दरभंगा में मोहम्मद फैज अहमद कानून व्यवस्था की जरूरत है, उसकी भी हत्या हुई। लगभग हर रोज कोई ना कोई हत्या, कोई ना कोई बलात्कार का किस्सा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जब से ये चुनाव हुए हैं तब से इनकी संख्या में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। ये घटना लगभग 12 दिन पहले की है। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे साफ पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था, किसने ये हत्या की, कितनी निर्मम हत्या थी, और कम से कम उनके 2 या 3 सहयोगी थे। इन सब का पता उस सीसीटीवी फुटेज से चलता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन उस पर जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन और कानून व्यवस्था के द्वारा की जानी चाहिए थी, आज 12 दिन बीतने के बाद भी वो नहीं हुई है। ये अपराधियों को शह देने वाली बात है। अपराधी जानते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई, कोई उचित कार्रवाई, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं। और जिस किसी का भी उनका मन होता है या उनके लिए उनको सुपारी दी जाती है या जो भी कह लें, हत्या और बलात्कार ऐसे घिनौने अपराध अब बिहार में एक आम जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। परिजन से हमारी बहुत विस्तार से चर्चा करो। उनकी जो डिमांड है वो प्रशासन से है और हम उन्हीं के डिमांड को प्रशासन के सामने रखकर प्रशासन से उनकी मदद के लिए आवाज लगाएंगे, लगा भी रहे हैं। आज जो आपके साथ बातचीत हो रही है उसमें भी हम बिहार सरकार से और दरभंगा में प्रशासन से यह मांग करते हैं कि कम से कम उस बात को स्पीडी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इनकी परिवार के किसी भी आदमी से मिलने नहीं आया। ये उनकी कहानी भी तो जानने की जरूरत है। ये प्रशासन की असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता दिखाती है और इसे जल्दी से सही करने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हत्याकांड को अकेला हत्याकांड नहीं मानना चाहिए। ये कई सारे हत्याकांडों में एक और कड़ी जुड़ गई है। तो सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। और जहां तक बीजेपी के सांसद या विधायकों का सवाल है, वो इस प्रशासन, इस सरकार का एक हिस्सा है। उस हिसाब से उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने संसदीय क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनका संज्ञान लेने के लिए परिवारजनों से तुरंत आकर मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या कारण लगा? इसके साथ साथ मुझे पता चला कि पिछले ही कुछ दिनों में 2 और हत्याएं हुई हैं इसी इलाके में। क्या उनका भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं? अगर 3-3 हत्याएं होती हैं एक महीने या कुछ समय के दौरान, तो आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो हम परिवार की जो डिमांड्स हैं उनको आपके भी मार्फत से और डायरेक्टली भी सरकार के सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और ये हमने परिवार में जो मृतक के पिता हैं उनसे कहा है कि आप जब चाहें पटना में आकर डीजीपी साहब से मिलने की कोशिश करें, हम आपकी मीटिंग फिक्स करवाएंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी नेता हैं दरभंगा शहर के अंदर में या इस बिहार के अंदर में गलत लोगों का साथ ना दें, जो सही लोग हैं उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया में आप ताकतवर हैं, कल मरने के बाद ईश्वर के यहाँ भी आपका हिसाब होगा। और अगर गलत लोगों को अगर आप संरक्षण देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपराध जो है ये बढ़ता रहेगा और कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो गलत कर रहा है। आज जिस तरह से ये मामला जो जघन्य अपराध बनी है, इतनी बड़ी घटना घटी, ये परिवार के लोगों से आज हम लोग मिले और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे मनोज भारती जी और साथ में कई पदाधिकारी पटना से आए हुए हैं।
और इन चीजों को जानने के लिए कि इस तरह की जो घटना घटी, लेकिन इनको इंसाफ कब मिलेगा। सर, सुराज इंसाफ के लिए अंतिम तक लड़ाई लड़ेगी, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आदेश पर सब लोग, देश भी लोग आए हुए हैं कि हर लोगों के वो जो जहाँ जहाँ गलत हो रहा है उनके साथ अब आगे गलत ना हो, और समाज के अंदर में गंदगी ना फैले, इसके लिए लड़ना चाहिए। तो हम लोग अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे, और प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन इसकी गहराई में जाए, क्योंकि जिस तरह से फुटेज के आधार पर आपने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करने के बाद आपको रिमांड पर लेना चाहिए था, और रिमांड पर लेकर करके पूछना चाहिए था कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है।